इस लास्ट पार्ट में कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे, जिसमें से पहले इक्वेशन से x y की वैल्यू निकलेगी, दूसरे इक्वेशन से x y की वैल्यू निकलेगी, या x की या y की वैल्यू निकलेगी। फिर वैल्यू निकालने के बाद आपको ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करके बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन बैंक में बहुत से पूछे जा रहे हैं, तो देखते हैं सब प्रश्न बना के। ठीक, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। ये पहला वाला इक्वेशन दिया हुआ है, ये दूसरा वाला इक्वेशन दिया हुआ है। इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकालना है और अपने को दिए गए आंसर में सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहां से देखते हैं x का वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा x³ अपॉन x² इज इक्वल टू 247 अपॉन 30। ठीक है, ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये कितने बार में जाएगा, 13 एकम 13, ये बच गया है 117, तो 13 नहीं है, कितना होता है 117। यहां से आ गया x इज इक्वल टू 90। अब उधर चलते हैं। y टू द पावर 1/3 है, ये y टू द पावर क्या है 1/3 इनटू 14, तो इनटू 14 में लिख लेता हूं 294। ये डिवाइड, तो यहां पे डिवाइड में नीचे लिखेंगे y टू द पावर 2/3। अभी ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y टू द पावर 1/3 इनटू y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 294 अपॉन 14। ठीक है, ये ऐसा हो गया। यहाँ पे बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाते हैं ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 1/3 2/3 जुड़ के हो जाएंगे 1, तो y टू द पावर 1 यानी कि y इज इक्वल टू 14 2 जा 28 बच गया 1 4 14 1 जा 4। इसके हिसाब से देखें, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करें तो जो x है y से क्या है छोटा है, x क्या है y से छोटा है, या y किससे बड़ा है x से बड़ा है। अभी देख लीजिए, ये दोनों सेम ही है, बस दो अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके इससे आंसर से मैच हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी, x इज स्मॉलर देन y, x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, तो आपको ऑप्शन सी सेलेक्ट करना है, इफ x इज स्मॉलर देन y, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे बनाना है, ये आता है और आता ही है। ठीक है, तो ऐसे इसको बना के देखना है, बहुत ही इजी है। आपको x y की वैल्यू निकालना है, फिर उसको कंपेयर करके देख लेना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऐसा बनाकर देखते हैं दो क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी दो इक्वेशन दिए हुए हैं, फिर आंसर आप में से आपको को सेलेक्ट करना है। इससे पहले x और y का वैल्यू निकालेंगे, तो देखेंगे 12 4 जा 48 अपॉन x टू द पावर 4 अपॉन 7 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन x टू द पावर 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू x टू द पावर 10/7। ये ऐसा है, यहाँ पे बेस इक्वल है तो डायरेक्ट ऑपरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 अपॉन x टू द पावर 4 अपॉन 7। इस x टू द पावर 4 अपॉन 7 को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, x टू द पावर 10/7 इनटू x टू द पावर 4 अपॉन 7, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 36 इक्वल टू x टू द पावर 10 प्लस 4 14 अपॉन 7 हो जा रहा है, ये हो जाएगा 2x²। तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे प्लस माइनस 6, माइनस 6 का भी स्क्वायर 36 प्लस 6 का भी स्क्वायर 36। ऐसे प्रश्न में ऐसा लेना है। ठीक है, x इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये y³ इज इक्वल 999 माइनस 783, ये आएगा 612, है ना। जैसे देखेंगे तो 216, ये y³ का वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6। y इज इक्वल टू क्या आ गया 6। यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि -6 का क्यूब अपना प्लस 216 नहीं होता। यहाँ पे बिल्कुल +6 का क्यूब भी कितना आएगा अपना 216 आएगा। इसके हिसाब से आंसर इसको कैसे लेना है देखो, यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 आ गया, लेकिन x इक्वल टू क्या है यहाँ पे 6 है, और x इक्वल टू क्या है यहाँ पे -6। इसका मतलब x इक्वल टू y, यदि इन दोनों कंडीशन को लें तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू y, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन जब दूसरा कंडीशन लेंगे तो x इज ये -6 प्लस 6 क्या होगा छोटा होगा, स्मॉलर देन y। ये दो कंडीशन होल्ड होंगे, x इक्वल टू y वाला कंडीशन होल्ड हो रहा है और x इज स्मॉलर देन y कंडीशन होल्ड हो रहा है।
तो इसको मिक्स करके लिख सकते हैं x is smaller than equal to y, x is smaller than equal to y। क्या ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? तो हाँ, ऑप्शन डी आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, तो वही होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे लेना है, लास्ट में ऐसा कंक्लूजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ट्राई करेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसा दो क्वेश्चन और बना के देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी x y का वैल्यू निकालना है और लास्ट में जो ऑप्शन दिया है उसमें से कंक्लूजन को आपको सेलेक्ट करना है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289 प्लस 114, ये डिवाइडेड बाय 18 है, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हो जाएगा 289, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ये पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो पहले नियर बाय वैल्यू लेके चलेंगे, यदि उससे काम नहीं बनता है तो पूरा का पूरा वैल्यू लेंगे। अभी तो नियर बाय वैल्यू लेके चलेंगे, तो 18 चक्कर कितना होता है 108, 6 टाइम ऐसा मान के चलते हैं। अब इज इक्वल टू x, इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 295 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या, यहाँ से कितना आ गया 295। देखते हैं यदि वैल्यू नहीं बनता है काम तो फिर से पूरा करेंगे। 26 स्क्वायर ये हो जाता है 676, 676 हो जाता है 26 का स्क्वायर, और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन 18 into 21, ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 to the 36, ये हो जाएगा 8 and 7 and 3, 378, ये आ गया 378। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आता है देखेंगे, ये हो जाएगा 8 9 and 2, ये कितना आ जा रहा है 298 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे x का वैल्यू कितना आ गया 295, y का वैल्यू कितना आ गया 298, तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि x इज स्मॉलर देन y। तो बिल्कुल क्लियर है, x इज स्मॉलर देन y। इसके पॉइंट में भले भी कुछ और आएगा, यहाँ पे पॉइंट में, यहाँ भी पॉइंट में जाएगा, लेकिन वो 296 भी नहीं होगा, कुछ भी हो वो किससे छोटा रहेगा, y से छोटा रहेगा। यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल गया, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन में देखेंगे मैच करके, तो सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा x स्मॉलर देन y। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। एक प्रश्न और बनाकर देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ a and b are positive integers and पॉजिटिव इंटीजर्स है a minus b अपॉन क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3.5 इज इक्वल टू 4/7, ये दिया हुआ है। तो आपको a और b के बीच में क्या करना है, कंपैरिजन कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं a और b का वैल्यू निकाल के यहाँ से कुछ निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है, और नहीं निकल पाता है तो रिलेशन निकल पाता है कि नहीं। तो a minus b इज इक्वल टू 4/7 into 3.5, ये 3.5 तो ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ है। a minus b इज इक्वल टू 3.5 into 4 दिया हुआ है, ये 3 चौक 12 और आधा 4 बार, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, ये 14 आ जाएगा, ये 14/7 2 आ गया। ठीक है, x के बॉल लिख लेता हूँ मैं 14/7, ये तो कई लोग जो शॉर्ट में देखते हैं वो कंफ्यूजन हो जाएगा। a minus b इज इक्वल टू 2, यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया, तो यहाँ से देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है आपको रिजल्ट, क्या a इज इक्वल टू b दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या a इज ग्रेटर देन b दिखाई दे रहा है, क्या a इज स्मॉलर देन b दिखाई दे रहा है, या इसके अलावा कोई और सा दिखाई दे रहा है। तो देखो a b से 2 बड़ा है, दिख रहा है, a जो है b से 2 बड़ा है, मतलब कि a बड़ा है। ये वाले ऑप्शन में a इज स्मॉलर देन b, नहीं, ये तो b से बड़ा है। ऊपर वाला ऑप्शन ऑलरेडी अपन सही ले चुके हैं, तो इस हिसाब से देखें तो बिल्कुल ऐसा ही लिखा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आपको शायद ऐसा भी लिखा दिखाई दे सकता है, b इज स्मॉलर देन b। ठीक है, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। देखो ऑप्शन ए है, ये वाला ऑप्शन को फोल्ड किए हुए, b इज स्मॉलर देन a या a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो इसको ऐसे आंसर लेना है आपको। आंसर देखते हैं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन निकाल फंस जाता है तो आप लकी हो उस क्वेश्चन पेपर में कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, बस इसको पीछे से सॉल्व करते हुए आना है। यहाँ पे देखेंगे 49, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है, तो इस जगह मैं इसको मिटा के क्या लिख लेता हूँ, 7 लिख लिया। ठीक है,
अब दिया हुआ है 32 माइनस 7, 32 माइनस 7 कितना हो जाएगा 25। तो मैं इसको क्या लिख लिया 25 यहाँ पे लिख लिया। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पे क्या लिख लिया मैं 5 लिख लिया। उसके बाद 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 अगेन 25, ये हो गया 25। फिर से क्या दिया हुआ है यहाँ पे 25 का रूट, तो कितना होता है 25 का रूट, ये होता है 5, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लिया 5। तो 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16 और 16 का रूट कितना होता है आंसर 4। ये बहुत ही इजी है। अब बोलो कि आप तो कॉपी में नहीं मिटा सकते, तो ठीक है ना, उसको पूरा पूरा लिखना भी नहीं है, आपको पीछे से थोड़ा सा सॉल्व करते हुए जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें देखते हैं 144, 144 किसका होता है अपना 12 का होता है, तो 52 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 12 और यहाँ पे रूट ऑलरेडी है ही। कितना हो जाएगा ये 64, ये हो जाएगा रूट 64। 64 का रूट क्या होता है 8 होता है। 8 को किसके साथ जोड़ना है दिख रहा है यहाँ पे 248 के साथ, 248 प्लस 8 का यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 256 अंडर रूट के अंदर में ये हो जाएगा 16 आंसर। इसको ऐसे बनाना है, बहुत ही इजी। 2 क्वेश्चन ऐसा वाला और देखते हैं, फिर ये पार्ट खत्म। अब ये लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। 169 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 13, इसको 13 ऐड कर लेंगे, इसमें कितना आ रहा है देखते हैं 121 आ रहा है ये, ठीक है। अब 121 किसका स्क्वायर है 11 का, तो इसमें 11 जोड़ लेते हैं अपन, 8 1 9 और यहाँ पे कितना हो गया ये 49। 49 का 49 किसका स्क्वायर है 7 का, यहाँ पे अपन 7 जोड़ देते हैं, ये आ गया 64। अब 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो 8 और 8 16 हो गया, तो 16 किसका स्क्वायर है यहाँ पे 4, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया इज इक्वल टू 4, ठीक है। दूसरा देखते हैं वैसे ही बना के, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, ठीक है, तो यहाँ पे 7 जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा अपना 36। 36 किसका स्क्वायर है यहाँ पे 6 का, इसमें 6 जोड़ लेंगे, 19 प्लस 6 25। अब 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 11 प्लस 5 16। 16 किसका स्क्वायर है अगेन यहाँ पे आ गया 4, ये आ गया 5 प्लस 4 9, ये आ गया 3 आंसर, ठीक है। इसको ऐसे बनाना है, बहुत ही आसान है, बस पीछे से आपको सही सही करते हुए चलना है, आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आप परफेक्ट रूट में नहीं आ रहा तो गलत कर रहा, फिर से करो, आपको आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। और इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट से कुछ नया देखेंगे। हो सके तो प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे पास बहुत सारा डिमांड आया है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस पे वीडियो बनाइए, तो हो सके तो प्रॉफिट एंड लॉस में स्टार्ट करूंगा, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करूंगा तो आप सब मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, जितने ज्यादा लोग तक पहुंचे तो उतना अच्छा रहेगा, लोगों को फायदा होगा, ठीक है। और मेरे को भी बल मिलेगा कि मैं और वीडियो बनाते जाऊं, ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो लेके आते जाऊं। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा लंबा चैप्टर है, उसमें हो सकता है कि 10 से भी ज्यादा पार्ट बन जाए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते समय आप ध्यान दें कि परसेंटेज आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस कम परसेंटेज के तरीके से ही आपको पूरा का पूरा बताऊंगा, तो परसेंटेज आपको जितना अच्छे से आएगा उतना अच्छा आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। कुछ नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस में, सब लोग प्रॉफिट एंड लॉस उससे क्या पहले से ही डर बना के बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसान है, आप उसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो देखेंगे अगले पार्ट से प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन अपन कैसे बनाएंगे। थैंक यू।